प्रसिद्ध पार्श्वगायक उदित नारायण सध्या आपल्यासोबत आहेत। उदित नारायण जी, लता मंगेशकर आज हम में नहीं रही है, उनका ये चला जाना निःशब्द करने वाला है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारी दीदी, हम सबकी प्रिय दीदी, देश की प्रिय दीदी, संगीत की देवी, साक्षात सरस्वती हम सबको छोड़ के चली गई। ऐसा मेरे मन में प्रश्न चल रहा है कि ये सच है या झूठ है, लेकिन सब फोन कर रहे हैं कि ऐसा हो गया है। तो इससे दुखद घटना और क्या होगा दुनिया में, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि भारत रत्न, स्वर कोकिला, स्वर साम्राज्य लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रही। कांट बिलीव हम हमारे साथ, उनके साथ हमारी इतनी यादें जुड़ी हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि बचपन से रेडियो में उनको सुनता आया। उसके बाद जब बम्बई आने का मौका मिला तो बम्बई आया, संघर्ष किया। संघर्ष के दौरान भी कई बार उनको देखा, मिला, और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उनके साथ इतने आज के जनरेशन में मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि उनके साथ एक से एक गाना गाने का मौका मुझे प्राप्त हुआ, और कई बार स्टेज शेयर करने के मौके मिले मुझे। और हमेशा अपने छोटे भाई की तरह प्यार दिया उन्होंने, हमेशा आशीर्वाद दिया, हमेशा बोलती थी उदित तुम्हारी आवाज ओरिजिनल है और सुनने में प्रिय लगता है। अब मैं कहा कि लता मंगेशकर जी मुझसे ऐसा कह रही है, मतलब साक्षात सरस्वती हमसे ऐसा कह रही है, तो हम तो धन्य हो गए। हम तो कई जन्मों तक इस चीज को हम भूल नहीं पाएंगे जी। और आज ऐसा साक्षात सरस्वती देवी हम सबको छोड़ के चली गई। मतलब मैं क्या बताऊं, कोई शब्द नहीं है। मतलब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है तो कि मैं क्या बोलूं। जी। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, जन्नत बख्शे, वो तो जन्नत ही जाने वाली है। और उनकी यादें, उनका तपस्या, उनकी अच्छाइयाँ, उनके गाने, हम हमेशा जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तब तक उनको हम सुनते रहेंगे। उदित नारायण जी, जैसे आपने कहा कि आपने बहुत सारे गाने साथ में गाए हैं, हम आम लोगों के पास तो उनके सिर्फ सुर आते थे, लेकिन ये जानना चाहूंगी कि रिकॉर्डिंग रूम में उस माइक के पीछे लता दीदी कैसी थी, उनका मिजाज कैसे रहता था, वो कैसी मतलब आपकी बातें कैसी होती थी, ये सब जानना चाहती हूँ। मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ कि इतनी प्यारी थी और इतना प्यारा नेचर था उनका कि सबके साथ इतना प्यार बांटती थी, हंसती थी, जोक्स करती थी। कई बार हमें बोले कि उदित आज मेरे साथ खाना खाना स्टूडियो में, तो कई बार अपने साथ बिठा के खाना खिलाई, जोक्स भी बहुत सुनाती रहती थी। तो और हर संगीतकार से उतना ही प्यार। मैंने उनको देखा कि कई बार संगीतकारों के साथ ऐसा बिहेव करती थी कि लगता ही नहीं था कि ये लता जी हैं। मतलब अपने आप इतना छोटा बनाना, ऐसा लगना कि हमको गाना नहीं आता है, हम सीख रहे हैं। तो ये सब बातें मतलब सीखने लायक है, हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा है लता जी। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।